देश में कोरोना वायरस की स्थिति में कुछ वक्त से थोड़ा सुधार होता दिख रहा है। साथ ही जिस तरह से कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम चल रहा है, उससे उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। लेकिन ये बात साफ है कि दुनिया भर के तमाम देशों की तरह भारत में भी कोरोना का कहर बरकरार है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों की ओर देखें, देश में कोरोना वायरस की कुल मामले 99 लाख के पार पहुंच गए हैं। अगले कुछ दिनों में ये आंकड़ा 1 करोड़ के स्तर को पार कर जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में हाल के दिनों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में 22,065 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं और ये पिछले 5 महीने में नए मामलों का सबसे कम आंकड़ा है। इसी के साथ कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 99,06,165 हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में यानी एक दिन में 354 मरीजों की जान गई है और देश में वायरस की वजह से अब 1,43,000 मरीजों की जान जा चुकी है। राहत की बात ये भी है कि देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की तादाद अच्छी खासी होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे यानी एक दिन में 34,477 मरीज कोरोना वायरस को हराने में कामयाब रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 94,22,636 हो गई है। इस समय भारत में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर यानी कि रिकवरी रेट 95.12% हो गया है। वहीं रोजाना दर्ज होने वाले नए केस की तुलना में एक दिन में ठीक हुए मरीजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से एक्टिव केस की संख्या में अच्छी कमी आई है और देश में एक्टिव केस घटकर 3,39,820 रह गए हैं। देश में कोरोना संकट को देखते हुए कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भी जोरों से काम चल रहा है। इस बीच भारत में कोरोना वायरस की स्थिति और वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल और उसके वितरण की तैयारियों की ताजा स्थिति के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियों को लेकर सरकार का क्या प्लान है, ये बताया है। 23 मंत्रालय और विभाग भारत सरकार में और राज्य सरकारों में चिन्हित किए गए हैं और उनको स्पेसिफिक भूमिका बांटी गई है और ये भूमिका है प्लानिंग से संबंधित, इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित, सोशल मोबिलाइजेशन से संबंधित और अवेयरनेस जनरेशन से संबंधित। जब भी वैक्सीन का रोल आउट होता है उस समय इन 23 मंत्रालयों और विभागों की खास जवाबदेही रहेगी। इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं, वैक्सीनेटर्स जो हैं उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं, उनके जो वैकल्पिक वैक्सीनेटर्स होंगे उनके भी तैयार हो गए हैं। कोल्ड चेन हैंडलर्स, सुपरवाइजर्स, डाटा मैनेजर्स, आशा कोऑर्डिनेटर्स, इन सब के ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं। कोल्ड चेन मैनेजमेंट में विस्तृत गाइडलाइन इशू की गई हैं ताकि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल कोल्ड चेन इक्विपमेंट के एस्टिमेशन कर सकें। यानी हमने उन्हें इस तरह की गाइडलाइन दी है कि यदि आपको कुल इतनी क्वांटिटी वैक्सीन की मिलती है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको किस प्रकार की एक्टिव और पैसिव कोल्ड चेन इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। ये आकलन अब सरकारें अपने स्तर पर कर सकती हैं बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस विच हैव बीन इशूड। हम 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स का उपयोग करेंगे, 240 वॉक इन कूलर्स का उपयोग करेंगे, 70 वॉक इन फ्रीजर्स का उपयोग करेंगे, 45,000 आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर्स, 41,000 डीप फ्रीजर्स और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स का उपयोग करेंगे। ये सारा इक्विपमेंट ऑलरेडी राज्यों के पास पहुंच गया है। इसके अलावा अन्य इक्विपमेंट भी उनको सप्लाई किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने एक बात और साफ की कि जब कोरोना टीकाकरण शुरू होता है तो हम किसी प्रतिकूल घटना की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इसके लिए भी तैयार रहें। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन ये एक क्रिटिकल बिंदु है। जब हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं जो हम अनेक दशकों से इस देश में करते आ रहे हैं, तो भी बच्चों में और गर्भवती माताओं में कुछ प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देते हैं टीकाकरण के बाद। तो इसलिए जब भी हम कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे तो उस समय भी एडवर्स इवेंट्स की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिन देशों में इम्यूनाइजेशन प्रारंभ हुआ है
विशेषकर यूके, वहाँ पहले ही दिन एडवर्स इवेंट्स हुए हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र इसके लिए भी तैयारी करें। तो सबसे पहला काम ये किया है भारत सरकार ने कि डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस पे वैक्सीनेशन के दौरान, यानी जब आप टीकाकरण कर रहे हैं सेशन साइट्स पे क्या व्यवस्था हो जिससे इन्फेक्शन न फैले। स्वास्थ्य मंत्रालय के पीसी में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने एक अच्छी खबर देते हुए ये बताया कि इस हफ्ते ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत से एक और उम्मीदवार के टीके के लिए क्लिनिकल टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है और उन्होंने ये जानकारी दी कि इस वैक्सीन में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक फाइजर वैक्सीन जैसी है। The Drugs Controller General of India has granted clearance for clinical trials for one more candidate vaccine from India. This is a vaccine, as you know, it was here in the news, but हम चिन्हित करना चाहेंगे कि जिनोवा कंपनी ने DBT की मदद से, this is a truly again an Indian vaccine, भारतवर्ष की जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एजेंसी है हमारी, उनके साथ मिलके जिनोवा एक कंपनी है, फर्म है, बहुत ही इनोवेटिव काम करती है, एक नया वैक्सीन को इजाद किया है, इंडियन वैक्सीन है और इसमें mRNA की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। और ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि फाइजर वैक्सीन में यूज़ हुई है, जो कि इतना फेमस हुआ और सक्सेस भी हुआ है। तो एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है दैट शुड मेक अस प्राउड दैट अ टोटली न्यू इनोवेटिव far-reaching vaccine candidate has emerged on the scene, and this is found to be useful enough and in the laboratory effective enough in terms of its biological functions to be taken for clinical trial phase 1, phase 2. And an important part of this vaccine is, unlike Pfizer vaccine or some others, this vaccine, if it comes into existence, will be maintainable at normal कोल्ड चेन कंडीशन इन अ नॉर्मल फ्रिज। ये बहुत बड़ी बात है। mRNA वैक्सीन -70 की बात सुनते हो और यहाँ हम कह रहे हैं नॉर्मल कोल्ड चेन, जिसका कि हमने आपको बहुत अच्छा अपडेट दिया। तो ये पहली डेवलपमेंट है जो कि हमें गर्व कराती है और वैक्सीन की श्रृंखला में एक अच्छी पाइपलाइन को डेवलप दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे 3 वैक्सीन अपने हो गए हैं, भारत बायोटेक ICMR वैक्सीन, जाइडस कैडिला वैक्सीन और तीसरा जिनोवा DBT वैक्सीन। इसके अलावा आपको मालूम है कि 3 और वैक्सीन ट्रायल्स में है, सीरम का वैक्सीन है और स्पुतनिक रशियन वैक्सीन है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा, और बायोलॉजिकल एक वैक्सीन है जो कि फेज 1 फेज 2 में है। तो अब हमारे पास 6 वैक्सीन एट दिस टाइम आर अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स इन आवर नेशन। डॉक्टर वीके पॉल की माने तो इस समय देश में कुल 6 वैक्सीन क्लिनिकल टेस्ट से गुजर रही हैं। वहीं जिस वैक्सीन से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है उनमें से एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट दिसंबर के अंत तक यानी महज 10 दिनों के अंदर वैक्सीन कोविशील्ड के अंतिम फेज के क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा को रेगुलेटर को सौंप देगी। अगर डेटा संतोषजनक रहता है तो कोविशील्ड को जनवरी के पहले हफ्ते में इमरजेंसी अप्रूवल मिलने की भी उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि अमेरिका में फाइजर वैक्सीन दी जाने लगी है। जी हां, यूएस में कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। न्यूयॉर्क में सेंड्रा लिंडसे नाम की क्रिटिकल केयर नर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी गई है। दरअसल अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित देशों की लिस्ट में नंबर 1 पर है, जहां 1 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा संक्रमित सामने आ चुके हैं। वहीं दुनिया भर में अब तक 7 करोड़ 28 लाख से ज्यादा संक्रमितों के केसेस सामने आ गए हैं। ऐसे में सभी की उम्मीद कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।